गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के अंतर्गत 9 मुनियों का उपदेश 5वां भाग। कस्मिन् काले स भगवान किं वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। राजा निमि ने पूछा, जोगीश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः नानावर्णाभिधाकारो नानैव विधिने ज्यते। 9वें जोगेश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन 4 युग हैं, सत्य, त्रेतया, द्वापर और कली। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियाँ होती है तथा विभिन्न विधियों से उनकी उपासना की जाती है। कृते शुक्ल चतुर्बाहुर जटिलो बलकलांबरः कृष्णाजीनो पविताक्षान बिभ्रद दंडकमंडलु। सत्ययुग में श्री भगवान का रंग होता है श्वेत, उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे बलकलांबरधारी होते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलु धारण करते हैं। मनुष्यास्तु तदा शांता निर्वैराः सुहृदः समाः यजन्ति तपसा दैवं समेन च दमेन च। सत्ययुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर वैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक एक परमात्मा की ही आराधना करते हैं। हंसः सुपर्णो वैकुंठो धर्मो योगेश्वरो मलः ईश्वरः पुरुषो व्यक्त परमात्मेति गीयते। वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण, लीला आदि का गान करते हैं। तृतीयां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहु स्त्रिमेखलाः हिरण्य के शस्त्र यात्मा श्रक्श्रुवाद्युपलक्षणः। राजन, त्रेता युग में भगवान का रंग होता है लाल, 4 भुजाएं होती हैं और कटिभाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर श्रुवा आदि यज्ञ पात्रों का धारण किया करते हैं। तम तदा मनुजा देवं सर्वदेव मंत्रम हरिम यजन्ति विद्यया त्रया धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः। इस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेदत्रयी के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवाधिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। विष्णुर्यज्ञः पृश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः वृषाकपि जयन्तश्च उरुगायः इतिर्यते। त्रेतायुग में अधिकांश लोग विष्णु
यज्ञ, कृष्णगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत और उरुगाय आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। द्वापरे भगवान श्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादि भिंगरंकश्च लक्षणैः रूपलक्षितः। राजन, द्वापर युग में भगवान के रंग होता है सांवला। वे पीताम्बर तथा शंख चक्र गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। इस प्रकार भगवान की ये सब स्वरूप हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चरण चिन्ह भृगुलता कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से पहचाने जाते हैं। तम तदा पुरुषम सर्त्या महाराजोपलक्षणम यजंती वेदतंत्राभ्याम परम जिज्ञासवो नृप। राजन, उस समय जिज्ञासु पुरुष महाराजों के चिन्ह, छत्र, चांवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। ऋषि नारायण महात्मा नर विश्वेश्वर विश्वरूप और सर्वभूतात्मा रूप से नमस्कार करते हैं। कृष्णवर्णम त्वेषा कृष्णाम सांगोपांगा स्रपार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति ही सुमेधसः। कलियुग में भगवान का रंग होता है कृष्ण वर्ण अर्थात प्रबुद्धावतार का चिक्कण श्यामल और कल्कि अवतार का पूरा श्यामल यानी काला रंग। जैसे नीलम मणियों से उज्ज्वल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे प्रबुद्धावतार श्रीमद् प्रबुद्ध गुरु महिमा महाप्रभु जी के अंग की छट्टा भी उज्ज्वल होती है। कुंभी वृक्ष का बलकल धारण किए हुए भूमि से 12 अंगुल छोड़कर गमन तथा उपवेशन करते हैं। सिर में जटाभार धारण कर अनंत सर्प पर पद्मासन में स्थित नासाग्र में दृष्टि स्थापन पूर्वक विराजमान होकर प्राणियों के आनंद मंगल के लिए वायु, जल, फल, दुग्ध ग्रहण कर आत्मयोग समाधि में स्थित रहते हैं। श्री चरणों में ध्वज, अंकुश, वज्र, कमल के चिन्ह और बाहुओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह सुशोभित होते हैं। 64 सिद्ध और अनंत कोटि साधु तथा निष्कामी गृहस्थ भक्त श्री गुरु परम ब्रह्म, अलेख ब्रह्म, महिमा अलेख ब्रह्म, प्रबुद्धावतार, प्रबुद्ध स्वामी आदि शब्दों में प्रातः सायं ब्रह्म मुहूर्त में सप्तपंचवार साष्टांग शरण करते हैं। निष्काम भाव से सुप्रेम भक्ति से नित्य निरंतर स्मरण चिंतन करते रहते हैं। हे राजन, कलियुग में केवल एक अद्वितीय परम ब्रह्म की निष्काम उपासना करने की विधि इसी कारण से है। अतः अन्य युगों की अपेक्षा कलियुग में एक अहोरात्रों में ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए सत्य, तृतीया, द्वापर युगों के प्रजा चाहते हैं कि हमारे कलियुग में जन्म हो, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, कावेरी, महानदी और प्रतीचि, ब्राह्मणी आदि नदियाँ बहती है। जो लोग इन नदियों का जल स्नान तथा पान करते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कारण इन नदियों के किनारों में श्रीमद् प्रबुद्ध गुरु महिमा महाप्रभु जी ने अपनी अलौकिक लीलाएं कर सत्य सनातन महिमा धर्म का स्थापन करते हैं। कलियुग के अंत में भगवान संपूर्ण श्यामल रंग रूप से
12 हाथ तलवार लेकर म्लेच्छ पापी दुष्टों का संहार करके कलयुग समाप्त कर सत्ययुग प्रारंभ करेंगे। धर्मान भागवता नित्थम श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः जायेत यान मुनीन् प्रीतः सोपाध्यायो य पूज्ययत। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, मिथिला नरेश राजा निमि और जोगेश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्म का अर्थात सनातन धर्म का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज और आचार्यों के साथ ऋषभनंदन 9 जोगेश्वरों की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सब सिद्ध पुरुष अंतर्धान हो गए। विदेहराज निमि ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त की। हे वसुदेव, तुम भी इसका आचरण कर परम गति का लाभ करो। नारद मुनि के श्री चरणों में वासुदेव और देवकी ने साष्टांग प्रणिपात किया और साधना में लग गए। श्री नारद मुनि वहाँ से विदाय हो गए। गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम, परम ब्रह्म महिमालेख शरणम, सच्चिदानंद परम ब्रह्म महिमालेख शरणम।